हेलो दोस्तों, स्वागत है आप सभी का हमारे यूट्यूब चैनल लिटिल सक्सेस 123 में। आज हम लोग जो अपना भारत का भूगोल या भारत का भौतिक भूगोल के बारे में पढ़ रहे थे, उसका दूसरा भाग लाए हैं, जिसमें आपको बताया जाएगा कि भारत के जो पड़ोसी देश हैं कौन कौन से हैं, उन पड़ोसी देशों के सीमा को साझा करने वाले भारतीय राज्य कौन कौन से हैं, और भारत और चाइना की सीमा रेखा को क्या नाम दिया गया है, और वैसे ही भारत और पाकिस्तान की सीमा का क्या नाम है। इन सब के बारे में विस्तार से चर्चा करेंगे। इसके पिछले वाले वीडियो में आपको बता दिया गया था भारत के जो तटीय राज्य हैं, या भारत के कितने राज्य हैं जो तट की सीमा से स्पर्श करते हैं, भारत के ऐसे कितने राज्य हैं जिनकी सीमा किसी भी ना ही तटीय राज्य से, ना ही किसी तट से स्पर्श करती है, ना ही किसी देश से स्पर्श करती है। इन सब के बारे में आपको विस्तार से बता दिए गए। चलिए आज का वीडियो शुरू करते हैं। आज की वीडियो में हम लोग पढ़ेंगे भारत के पड़ोसी देशों के नाम जानेंगे, साथ ही साथ उनकी सीमा भारत के किन किन राज्यों से स्पर्श करती है उनके बारे में विस्तार से देखेंगे। चलिए आपका आज का पॉइंट देखते हैं। पहला पॉइंट क्या है। पहला पॉइंट दिया गया भारत के पड़ोसी देशों का नाम। आपको पहले पॉइंट में बताया गया है कि भारत के पड़ोसी देशों के नाम के बारे में बताया गया है। पहला जो देश है चीन है, दूसरा नेपाल है, तीसरा भूटान है, और चौथा पाकिस्तान है, पांचवा अफगानिस्तान है, और छठवां म्यांमार है, और सातवें पे बांग्लादेश है। ये 7 भारत के पड़ोसी देश हैं। उनके नाम एक बार फिर से देख लेते हैं। चीन हो गया, नेपाल हो गया, भूटान हो गया, पाकिस्तान हो गया, अफगानिस्तान हो गया, म्यांमार हो गया और बांग्लादेश। ये 7 भारत के पड़ोसी राज्य हैं। अब देखते हैं दूसरा पॉइंट क्या दिया गया है। पड़ोसी देशों की अवस्थिति। आपको बताना है कि जो भारत के पड़ोसी देश हैं, ये 7 जो देश हैं, इनकी अवस्थिति भारत के किस तरफ है, कौन सा देश पूर्व में है, कौन सा पश्चिम में है, कौन सा उत्तर है, कौन सा दक्षिण है, इसके बारे में हम जानेंगे। चलिए आपको बताया गया है पहले पाकिस्तान व अफगानिस्तान भारत के पश्चिम दिशा में स्थित है। अब अगर आप विश्व का मैप देखेंगे तो जो भारत की अवस्थिति है वहाँ पे आप देखेंगे तो पाकिस्तान और अफगानिस्तान जो है भारत के पश्चिम दिशा में अवस्थित हैं। अगर कभी काल क्वेश्चन एग्जाम में आ जाए कि पाकिस्तान व अफगानिस्तान भारत की किस दिशा में है, और आपको 4 ऑप्शन दे दिए गए पूर्व, पश्चिम, उत्तर, दक्षिण, तो ये उसका उत्तर पश्चिम साइड होगा। और अगला देखते हैं, अगला बिंदु क्या है। अगला दिया गया चीन, नेपाल व भूटान भारत के किस ओर अवस्थित है। आपको बताना है कि जो भारत के पड़ोसी देश चीन, नेपाल और भूटान है वो भारत के किस दिशा में अवस्थित हैं। आपको बताया गया भारत के उत्तर दिशा में जो है चीन, नेपाल, भूटान अवस्थित है। आप मैप में एक बार जरूर से जरूर देखिएगा कि क्या हम सही बता रहे हैं। इस चीज़ को जितना भी आप मैप रोजाना पढ़ेंगे आपकी समझ उतनी ही अधिक है, मैप से संबंधित विकसित होती रहेगी। इसलिए इसमें आपको भारत के उत्तर दिशा में बताया गया है चीन, नेपाल और भूटान। ये 3 देश हैं जो भारत के उत्तर दिशा में अवस्थित हैं। और अगला पॉइंट देखते हैं म्यांमार और बांग्लादेश। म्यांमार और बांग्लादेश किस दिशा में भारत के अवस्थित है। म्यांमार और बांग्लादेश भारत के पूर्व दिशा में अवस्थित है। आप देखेंगे म्यांमार और बांग्लादेश जो है भारत के पूर्व दिशा में या बंगाल की खाड़ी के समीप ये 2 देश अवस्थित हैं। इस प्रकार देखेंगे तो पाकिस्तान, अफगानिस्तान भारत के पश्चिम दिशा में हो गए, चीन, नेपाल, भूटान हो गया उत्तर दिशा में, म्यांमार और बांग्लादेश हो गया पूर्व दिशा में। इस प्रकार टोटल देशों की संख्या देख लेते हैं। पहला पाकिस्तान, दूसरा अफगानिस्तान, तीसरा चीन, चौथा नेपाल, पांचवा भूटान और छठा म्यांमार, सातवां बांग्लादेश। इस प्रकार 7 देश हैं। इस प्रकार इन 7 देशों की अवस्थिति हमने आपको बता दिया है। अब अगला पॉइंट देखते हैं। अगला पॉइंट क्या आपको दिया गया है। अगला पॉइंट दिया गया पड़ोसी देशों की सीमा साझा करने वाले राज्य। अब आपको बताया जाएगा इस जो बिंदु में भारत के पड़ोसी देश की सीमा कौन कौन से राज्य से स्पर्श करती है। पहला आपको देश दिखाया गया है। चीन की सीमा को स्पर्श करने वाले भारतीय राज्यों के नाम बताना है। चीन की सीमा को स्पर्श करने वाले कितने भारतीय राज्य हैं। चलिए जान लेते हैं भारतीय राज्य कितने हैं और केंद्र शासित प्रदेशों की संख्या कितनी है। चलिए देखते हैं भारतीय राज्यों को स्पर्श करने वाले केंद्र शासित प्रदेशों के नाम बताना है। आपको जो पॉइंट दिए गए है चीन की सीमा को स्पर्श करने वाले भारतीय राज्य व केंद्र शासित प्रदेशों की संख्या बताना है। अब देख लेते हैं। इसमें पहला दिया गया लद्दाख। ये केंद्र शासित प्रदेश के नाम से केंद्र शासित प्रदेश घोषित किया गया है। जब जम्मू कश्मीर का डिवाइड हुआ, जम्मू कश्मीर और लद्दाख बने, तो ये 2 केंद्र शासित प्रदेश के रूप में आए। पहला वो लद्दाख हुआ। लद्दाख की सीमा चीन से स्पर्श करती है। दूसरा हुआ हिमाचल प्रदेश, इसकी भी सीमा चीन से साझा करती है। तीसरा हुआ उत्तराखंड, इसकी भी सीमा साझा करती है चीन से। और चौथा हुआ सिक्किम, इसकी भी सीमा साझा करते हैं। और 5वां हुआ
अरुणाचल प्रदेश, इसकी भी सीमा चीन के साथ साझा करती है। अगर देखा जाए तो चीन की सीमा को साझा करने वाले भारतीय राज्यों की संख्या 4 है। चीन की सीमा को साझा करने वाले भारतीय राज्यों की संख्या 4 है, राज्य कह रहे हैं, जबकि लद्दाख केंद्र शासित प्रदेश है। अगर आपसे क्वेश्चन पूछा जाएगा कि चीन की सीमा को साझा करने वाले भारतीय केंद्र शासित प्रदेशों की संख्या कितनी है, तब आपको उस समय बताना है कि एक केवल वो लद्दाख है जो भारत और चीन की सीमा को साझा करता है केंद्र शासित प्रदेश। अगर राज्यों की संख्या पूछे तो वो 4 हैं, हिमाचल प्रदेश, उत्तराखंड, सिक्किम और अरुणाचल प्रदेश। ये 4 राज्य हैं भारत और चीन की सीमा को साझा करते हैं। अगला पॉइंट देखते हैं क्या दिया गया है। अगला पॉइंट दिया गया है, भारत और चीन की सीमा का निर्धारण कौन सी रेखा करती है। अब आपको बताया जाएगा कि भारत और चीन की सीमा का जो निर्धारण किया गया है उस रेखा का क्या नाम है। भारत और चीन की सीमा का निर्धारण करने वाली रेखा का नाम मैक-मोहन रेखा है। काफ़ी इम्पोर्टेंट है, इसको ध्यान से देखेंगे। मैक-मोहन जो रेखा होता है भारत और चीन के सीमा का निर्धारण करता है, न कि भारत और पाकिस्तान के सीमा का निर्धारण करता है। अक्सर क्वेश्चन एग्जाम में पूछ दिया जाता है जैसे भारत और चीन की सीमा को साझा करने वाले रेखा का क्या नाम है। आपको 4 ऑप्शन में, एक मैक-मोहन रेखा दिए गए, दूसरा रेड क्लिफ दे दिए गए, तीसरा डूरंड लाइन दे दिए गए, चौथा अन्य कोई ऑप्शन दे दिए गए। तो आप अगर पढ़े रहेंगे, अच्छे से समझ रहेगी, अच्छे से पढ़े रहेंगे तो उसका ऑप्शन आप सही करेंगे। भारत और चीन की सीमा को साझा करने वाली रेखा का नाम है मैक-मोहन रेखा। इसको अच्छे से और ध्यान से पढ़ेंगे। भारत और सीमा को साझा करने वाली रेखा का क्या नाम है, मैक-मोहन रेखा। अगला पॉइंट देखते हैं क्या है। अगला पॉइंट दिया गया है, नेपाल से सटे भारतीय राज्यों के नाम बताना है। अब आपको बताना है जो नेपाल देश है उससे सटे जो भारतीय राज्य हैं उनके क्या क्या नाम हैं। नेपाल से सटे जो भारतीय राज्य हैं देखेंगे, उत्तराखंड हुआ पहला राज्य, दूसरा उत्तर प्रदेश हुआ। उत्तर प्रदेश से ही उत्तराखंड का विभाजन हुआ था। अगर उत्तराखंड का स्पर्श कर रहा तो उत्तर प्रदेश के काफ़ी हद तक स्पर्श करने की संभावना रहती है। और तीसरा राज्य जो बिहार हो गया, बिहार की सीमा उत्तराखंड से स्पर्श करती है। और चौथा राज्य सिक्किम है, सिक्किम के साथ करेगी। और 5वां पश्चिम बंगाल है। ये 5 राज्य जो हैं भारत के जो नेपाल देश से साझा करते हैं, उनकी सीमा स्पर्श करती हैं। एक बार फिर से देख लेते हैं, चीन की सीमा को साझा करने वाले केंद्र शासित प्रदेश व राज्यों की संख्या कितनी है। अगर पूछा जाए टोटल राज्य और केंद्र शासित प्रदेशों की संख्या तो 5 है। अगर केवल केंद्र शासित प्रदेश पूछे तो उनकी संख्या केवल 1 है। अगर राज्यों की संख्या पूछे तो 4 है। अब चलिए देख लेते हैं चीन की सीमा को साझा करने वाले या स्पर्श करने वाले राज्यों के नाम। राज्य का नाम है हिमाचल प्रदेश, उत्तराखंड, सिक्किम और अरुणाचल प्रदेश। ये चीन की सीमा को साझा करने वाले 4 राज्य हैं और ये केंद्र शासित प्रदेश है। अब भारत और चीन की सीमा को निर्धारण कौन सी रेखा करती है, मैक-मोहन रेखा, जो भारत और चीन की सीमा को निर्धारण करती है। और नेपाल से सटे भारतीय राज्यों की संख्या बताते हैं। नेपाल से सटे भारतीय 5 राज्य आपको बताए गए हैं, उत्तराखंड, उत्तर प्रदेश, बिहार, सिक्किम और पश्चिम बंगाल है, जो भारत की सीमा को नेपाल से साझा करते हैं। अगले पॉइंट में दिया गया है आपको, इस बार आपको एक ही स्लाइड में आपको सभी देश जो भी आपके पड़ोसी देश हैं जैसे चीन, नेपाल, भूटान, पाकिस्तान, अफगानिस्तान और म्यांमार थे, इन सभी देशों को एक ही बार में एक ही स्लाइड पे दिखा दिया गया ताकि आपको आसानी से याद करने में हो सके। जितने से जितने आसान हो सका उतने आसान में हमने आपको ब्लैक बोर्ड पर लिख दिया है। अगर आपको इसका स्क्रीनशॉट लेना हो तो स्क्रीनशॉट ले लीजिए ताकि ये आपको भूले ना। चलिए शुरू करते हैं। पहला जो दिया गया है, अभी आपको इसके पहले बताया गया था चीन से सटे हुए भारतीय राज्य कौन कौन से हैं व केंद्र शासित प्रदेश कौन कौन से हैं। भारत और चीन के जो सीमा साझा करने वाले राज्य थे, आपको राज्य के नाम बताया जा रहा है। हिमाचल प्रदेश थे, उत्तराखंड थे, सिक्किम थे, अरुणाचल प्रदेश थे। चीन की सीमा को साझा करने वाले 4 भारतीय राज्य हैं। 4 भारतीय राज्यों में से हिमाचल प्रदेश, उत्तराखंड, सिक्किम और अरुणाचल प्रदेश हैं, जबकि एक केंद्र शासित प्रदेश है, उसका नाम है लद्दाख। अगर टोटल देखा जाए केंद्र शासित व राज्यों की संख्या तो 5 आएगी। केंद्र शासित प्रदेश केवल लद्दाख है जो सीमा साझा करता है चीन के साथ। बाकी 4 राज्य हैं जो कि
हिमाचल प्रदेश, उत्तराखंड, सिक्किम और अरुणाचल प्रदेश हैं। अब देखते हैं दूसरा पॉइंट क्या है। दूसरा पॉइंट भी आपको समझा दिया गया था कि नेपाल की सीमा को साझा करने वाले भारतीय राज्य कौन से हैं। आपको बताया गया था नेपाल की सीमा साझा करने वाले भारतीय राज्यों की संख्या कितना है। इनकी संख्या 5 है टोटल। पहले पे उत्तराखंड है, दूसरा उत्तर प्रदेश है, तीसरा बिहार है, चौथा सिक्किम है और पांचवा पश्चिम बंगाल है। ये 5 राज्य हैं जो नेपाल की सीमा को साझा करते हैं। फिर कौन कौन से, एक बार फिर से, उत्तराखंड हुआ, उत्तर प्रदेश हुआ, बिहार हुआ, सिक्किम हुआ और पश्चिम बंगाल हुआ। ये 5 राज्य नेपाल की सीमा को साझा करते हैं। अब देखते हैं अगला पॉइंट क्या है। अगला पॉइंट है भूटान की सीमा से सटे राज्य। आपको बताना है जो भारत के पड़ोसी देश भूटान है, भूटान की सीमा भारत के कितने राज्यों द्वारा स्पर्श किया जाता है या टच किया जाता है। अब चलिए देखते हैं उनके नाम क्या क्या हैं। भूटान की सीमा को साझा करने वाले भारतीय राज्य, उनके नाम हैं, पहले पे आता है सिक्किम, दूसरे पे आता है पश्चिम बंगाल, तीसरा असम है, चौथा अरुणाचल प्रदेश है। देखा जाए तो भूटान की सीमा को साझा करने वाले टोटल राज्यों की संख्या 4 है। वे 4 राज्य हैं, सिक्किम है, पश्चिम बंगाल है, असम है और अरुणाचल प्रदेश। ये 4 राज्य भूटान की सीमा को साझा करते हैं। अगला पॉइंट देखते हैं। अगला पॉइंट दिया गया है पाकिस्तान की सीमा से सटे राज्य। आपको बताना है जो पाकिस्तान की सीमा से कितने राज्य या केंद्र शासित प्रदेश से टच करती हैं कि बाउंड्री। सबसे पहला लद्दाख है, तो दूसरा जम्मू कश्मीर, तीसरा पंजाब है, चौथा राजस्थान है और पांचवा गुजरात है। लद्दाख और जम्मू कश्मीर ये 2 केंद्र शासित प्रदेश हैं जो पाकिस्तान की सीमा को साझा करती है या टच करती हैं। और इनके राज्यों की संख्या देखा जाए, इसमें 3 राज्य हैं जो पंजाब है, राजस्थान है और गुजरात है। ये पाकिस्तान की सीमा का साझा करते हैं। पाकिस्तान की सीमा को साझा करने वाले 3 राज्य हैं, पंजाब हुआ, राजस्थान हुआ, गुजरात हुआ। ये 3 राज्य हैं, जबकि 2 केंद्र शासित प्रदेश हैं, जम्मू कश्मीर और लद्दाख हैं। इनकी टोटल संख्या देखा जाए तो 5 है। अब जान लेते हैं अफगानिस्तान की सीमा को साझा करने वाले भारतीय राज्य के क्या नाम है। अफगानिस्तान की सीमा से सटे भारतीय राज्य का नाम है लद्दाख, केवल एक ही जो केंद्र शासित प्रदेश है। अगला पॉइंट देखते हैं। अगला पॉइंट जो है म्यांमार की सीमा को साझा करने वाले भारतीय राज्य का नाम बताइए। म्यांमार जो होता है भारत के पूर्व दिशा में अवस्थित है। भारत के पूर्व दिशा में म्यांमार अवस्थित है। म्यांमार के देखते हैं सटे हुए कितने भारतीय राज्य हैं या कितने भारतीय राज्य हैं जिनकी सीमा म्यांमार से स्पर्श करती हैं। पहले पे है अरुणाचल प्रदेश, दूसरा नागालैंड, तीसरा मणिपुर, चौथा मिजोरम। ये 4 राज्य हैं जो म्यांमार की सीमा को साझा करते हैं। वे चारों राज्यों के नाम एक बार फिर से देख लेते हैं कौन कौन से हैं। अरुणाचल प्रदेश हुआ, नागालैंड हुआ, मणिपुर हुआ और मिजोरम। ये 4 राज्य हैं जो म्यांमार की सीमा को साझा करते हैं। अब जान लेते हैं बांग्लादेश भी भारत के पूर्व दिशा में अवस्थित है। अब देखते हैं बांग्लादेश से सटे हुए भारतीय कितने राज्य हैं। बांग्लादेश से सटे हुए भारतीय राज्य पश्चिम बंगाल हो गया, असम हो गया, मेघालय हो गया, त्रिपुरा हो गया और मिजोरम। ये 5 राज्य हैं जो भारत की सीमा बांग्लादेश से साझा करते हैं। असम, त्रिपुरा, मिजोरम, मेघालय, पश्चिम बंगाल, यही 5 राज्य हैं जो भारत की सीमा बांग्लादेश से स्पर्श करते हैं। अब जान लेते हैं भारत और चीन की सीमा रेखा का क्या नाम है। आपको पहले बता दिया कि भारत और चीन की सीमा रेखा का नाम, उसका नाम मैकमोहन रेखा है, जबकि भारत और पाकिस्तान की सीमा रेखा का नाम रेड क्लिफ है। एक पॉइंट आपको इसमें छोड़ दिया गया है, यहाँ लिख दिया जा रहा है भारत वर्सेस अफगानिस्तान जो है सीमा का नाम डूरंड रेखा। जो लास्ट वाला पॉइंट लिखा गया है भारत और अफगानिस्तान की सीमा का रेखा का जो नाम होता है वो डूरंड रेखा होता है, जबकि भारत और पाकिस्तान सीमा रेखा का निर्धारण रेड क्लिफ रेखा द्वारा होता है, जबकि भारत और चीन सीमा का निर्धारण मैकमोहन रेखा द्वारा किया जाता है। एक बार इसको सरसरी निगाह तेजी से देखते हैं। चीन की सीमा को स्पर्श करने वाले राज्यों और केंद्र शासित प्रदेशों के नाम देखते हैं।
पहले पे लद्दाख आता है, दूसरा हिमाचल प्रदेश, उत्तराखंड, सिक्किम और अरुणाचल प्रदेश आता है। और नेपाल की सीमा को स्पर्श करने वाले देख लेते हैं। नेपाल की सीमा को स्पर्श करने वाले राज्य हैं उत्तराखंड हो गया, उत्तर प्रदेश हो गया, बिहार हो गया, सिक्किम हो गया और पश्चिम बंगाल हो गया। भूटान की सीमा को स्पर्श करने वाले राज्यों के नाम देख लेते हैं। पहले पे आता है सिक्किम, दूसरे पे पश्चिम बंगाल, तीसरे पे असम, चौथे पर अरुणाचल प्रदेश। और अब पाकिस्तान की सीमा को स्पर्श करने वाले राज्य देख लेते हैं। वह केंद्र शासित लद्दाख और जम्मू कश्मीर 2 केंद्र शासित प्रदेश हैं जो पाकिस्तान की सीमा को साझा करते हैं, जबकि पंजाब, राजस्थान और गुजरात 3 राज्य हैं जो भारत और पाकिस्तान की सीमा का निर्धारण करते हैं। और जो अफगानिस्तान से सटे भारतीय राज्य का नाम है अफगानिस्तान से सटे हुए भारतीय राज्य का नाम है लद्दाख, जो एक केंद्र शासित प्रदेश है। अब जान लेते हैं भारत जो पूर्वी दिशा में उपस्थित देश हैं उनके नाम। म्यांमार की सीमा से सटे भारतीय राज्य, म्यांमार की सीमा से सटे भारतीय राज्यों के नाम है अरुणाचल प्रदेश, नागालैंड, मणिपुर और मिजोरम हैं। और बांग्लादेश की सीमा से सटे भारतीय राज्यों के नाम देख लेते हैं। पहले पे पश्चिम बंगाल, दूसरे पे असम, तीसरे पे मेघालय, चौथे पे त्रिपुरा और 5वें पे मिजोरम है। अब जान लेते हैं भारत और पाकिस्तान की सीमा रेखा का क्या नाम है। भारत और पाकिस्तान सीमा रेखा का नाम मैकमोहन रेखा है। और भारत और चीन सीमा रेखा का नाम होता है मैकमोहन। और भारत और पाकिस्तान रेखा के सीमा रेखा का नाम होता है रेड क्लिफ। भारत और अफगानिस्तान सीमा रेखा का नाम है डूरंड लाइन। इसको आप लोग जरूर एक पेज में लिख लीजिएगा ताकि आपको याद करने में आसानी हो सके। जितने भी राज्य दिए गए हैं आपको या तो वे उत्तर से दक्षिण क्रम में दिए गए हैं। जैसे पहले अगर आप मैप देखेंगे तो लद्दाख आएगा, फिर उसके नीचे देखेंगे तो हिमाचल प्रदेश आएगा, फिर उसके नीचे देखेंगे उत्तराखंड, फिर सिक्किम, फिर अरुणाचल प्रदेश। ऐसे करके एक क्रम से दिया गया है ताकि अगर आपसे कभी भी एग्जाम में पूछ ले कि जम्मू कश्मीर या चीन से सटे हुए भारतीय राज्यों के उत्तर से दक्षिण के क्रम के नाम बताइए तो आपको इससे याद करने में आसानी होगी। इस वजह से आप लोग इसका स्क्रीनशॉट अवश्य लें। ले लिए होंगे आप। चलिए अब हम लोग जान लेते हैं कि जो जम्मू कश्मीर की सीमा कितने देशों से स्पर्श करती है। जो जम्मू कश्मीर राज्य है उसकी सीमा एक राज्य से, एक देश से या दूसरे देश से कितने देशों से उसकी सीमा साझा करती है इसके बारे में जानेंगे कि जैसे सिक्किम की सीमा कितने देशों से साझा करती है, फिर उसके बाद अरुणाचल प्रदेश की सीमा कितने राज्यों से या कितने देशों से साझा करती है, पश्चिम बंगाल की सीमा कितनी देशों से साझा करती है, इन सब के बारे में देखते हैं। चलिए देखते हैं जम्मू कश्मीर की सीमा कितने देशों से साझा करती है। जम्मू कश्मीर केवल पाकिस्तान सीमा से साझा करती है। जब जम्मू कश्मीर और लद्दाख का विभाजन नहीं हुआ था, जम्मू कश्मीर और लद्दाख का विभाजन 2019 में हुआ, नहीं तो उसके पहले जो जम्मू कश्मीर की सीमा था ये पाकिस्तान, अफगानिस्तान और चीन तीन देशों से साझा करती थी। लेकिन 2019 के बाद ये केवल पाकिस्तान से साझा करने लगी हैं। जम्मू कश्मीर की सीमा कितने देशों से स्पर्श करती है? केवल पाकिस्तान देश से साझा करती है। उसके बाद दूसरा जो दिया गया है पॉइंट, सिक्किम की सीमा कितने देशों से साझा करती है। जो सिक्किम राज्य है आपने देखा होगा, अभी जो आपको एक स्लाइड, अभी इसके पहले वाला जो आपको एक चार्ट बनाया गया था उसमें बताया गया था कि सिक्किम की सीमा चीन, नेपाल और भूटान ये 3 देशों से साझा करती है। कौन कौन से देश हैं? चीन, नेपाल और भूटान सिक्किम राज्य के सीमा को साझा करते हैं। अगला पॉइंट देते हैं। अगला पॉइंट है अरुणाचल प्रदेश। अरुणाचल प्रदेश की सीमा कितने देशों से साझा करती है? अरुणाचल प्रदेश की सीमा केवल 3 देशों से साझा करती है। वे देश कौन कौन से हैं? पहला देश चीन है, दूसरा भूटान है, तीसरा म्यांमार है। वे कौन कौन से देश हैं? चीन हुआ, भूटान हुआ व म्यांमार, ये अरुणाचल प्रदेश की सीमा को साझा करते हैं। और अगला पॉइंट जो दिया गया है, अगला पॉइंट है पश्चिम बंगाल की सीमा कितने देशों से साझा करती है। अब आपको बताना है जो पश्चिम बंगाल राज्य है उसकी सीमा कितने देशों से साझा करती है। वे देश हैं नेपाल हुआ, भूटान हुआ व बांग्लादेश। वे 3 देश हैं जो पश्चिम बंगाल की सीमा साझा करते हैं, नेपाल, भूटान व बांग्लादेश। अगला पॉइंट देखते हैं। अगला पॉइंट है मेघालय की सीमा मात्र एक भारतीय राज्य से स्पर्श करती है। मेघालय जो होता है, मेघालय राज्य की सीमा केवल मेघालय की सीमा केवल एक भारतीय राज्य से स्पर्श करती है। वह राज्य है असम है। अब आपको कमेंट में बताना है कि बाकी जो इसके तीनों तरफ हैं वह कौन सा देश है या कौन सा राज्य है। आपको बताना है मेघालय की सीमा को साझा करने वाले देशों के नाम बताना है। और दूसरा अगला पॉइंट दिया गया है सिक्किम की सीमा मात्र एक भारतीय राज्य से स्पर्श करती है, वह है पश्चिम बंगाल। भारत के 2 ऐसे राज्य हैं जिनकी सीमा केवल एक भारतीय राज्यों से स्पर्श करती है,
वे राज्य हैं मेघालय व सिक्किम मेघालय व सिक्किम है। मेघालय की सीमा जो साझा करने वाला राज्य है वह असम है। सिक्किम की सीमा साझा करने वाला राज्य वह पश्चिम बंगाल है। अगला पॉइंट देख लेते हैं क्या है। अगला पॉइंट बताया गया है कि जो हमारा भारत प्यारा भारत है उसमें जो उत्तर प्रदेश है, उत्तर प्रदेश की सीमा सबसे ज्यादा भारतीय राज्यों से उसकी सीमा साझा करता है। उत्तर प्रदेश की सीमा टोटल 8 राज्यों व एक केंद्र शासित प्रदेश से साझा करती है। वे 8 राज्यों के नाम आपको दिए गए हैं। चलिए देख लेते हैं 8 राज्य वे कौन कौन से हैं। पहले तो उत्तराखंड है, दूसरा हिमाचल प्रदेश है, तीसरा हरियाणा है, चौथा राजस्थान है और 5वां एमपी है, 6वां छत्तीसगढ़, 7वां झारखंड, 8वें पे बिहार है। ये 8 राज्य हैं, जबकि एक केंद्र शासित प्रदेश व केंद्र शासित प्रदेश दिल्ली है। और देख लेते हैं कर्क रेखा के बारे में जान लेते हैं। कर्क रेखा जो होता है भारत को 2 भागों में विभाजित करते हैं। कर्क रेखा भारत के बीचों बीच गुजरी हुई है। कर्क रेखा जो होता है ग्लोब पे देखेंगे आप 23.5 डिग्री अक्षांश पे 23.5 डिग्री जो उत्तरी अक्षांश होता है उस पे कर्क रेखा होती है। तो वो कर्क रेखा भारत के बीचों बीच गुजरी है। भारत के कितने राज्यों से कर्क रेखा गुजरी है इसके बारे में जान लेते हैं। भारत के 8 राज्यों से कर्क रेखा गुजरी है। चलिए उन 8 राज्यों के नाम जान लेते हैं। वे 8 राज्य हैं गुजरात हुआ, राजस्थान हुआ, मध्य प्रदेश हुआ, छत्तीसगढ़ हुआ, झारखंड हुआ, पश्चिम बंगाल हुआ, त्रिपुरा हुआ और मिजोरम हुआ। ये 8 राज्य हैं जिनसे कर्क रेखा भारत के बीचों बीच राज्य से गुजरी है। कर्क रेखा भारत के बीचों बीच से गुजरी हुई है। एक बार फिर से देख लेते हैं इन सबको एक सरसरी निगाह से और काफी स्पीड में। जम्मू कश्मीर की सीमा कितने देशों से स्पर्श करती है? केवल एक देश से, जो कि पाकिस्तान है। और दूसरा दिए गए सिक्किम की सीमा कितने देशों से साझा करती है? सिक्किम की सीमा चीन, नेपाल और भूटान 3 देशों से साझा करती है। और तीसरा पॉइंट दिया गया अरुणाचल प्रदेश की सीमा कितने देशों से साझा करती है? अरुणाचल प्रदेश की सीमा चीन, भूटान और म्यांमार 3 देश, ये भी याद रखना है। पश्चिम बंगाल की सीमा कितने देश से साझा करती है? नेपाल, भूटान और बांग्लादेश, ये भी 3 देश हैं। अब जान लेते हैं मेघालय और सिक्किम 2 ऐसे भारतीय राज्य हैं जिनकी सीमा केवल एक भारतीय राज्य से स्पर्श करती है। मेघालय की सीमा असम से स्पर्श करती है, जबकि सिक्किम की सीमा पश्चिम बंगाल से स्पर्श करती है। अब देख लेते हैं अगला पॉइंट जो है। अगला पॉइंट दिए गए यूपी की सीमा भारत में सर्वाधिक राज्यों से स्पर्श करती है। टोटल राज्यों की संख्या 8 है और एक केंद्र शासित प्रदेश है। वे 8 राज्य हैं उत्तराखंड हुआ, हिमाचल प्रदेश हुआ, हरियाणा हुआ, राजस्थान हुआ, एमपी हुआ, छत्तीसगढ़, झारखंड, बिहार, जबकि केंद्र शासित प्रदेश के रूप में दिल्ली है। ये 8 राज्य हैं और एक केंद्र शासित प्रदेश। अगला जो पॉइंट है, अगला बताया गया है कर्क रेखा भारत के कितने राज्यों से गुजरती है? कर्क रेखा भारत के 8 राज्यों से गुजरती है। गुजरात हुआ, राजस्थान हुआ, मध्य प्रदेश हुआ, छत्तीसगढ़ हुआ, झारखंड हुआ, पश्चिम बंगाल हुआ, त्रिपुरा हुआ, मिजोरम हुआ। इस ट्रिक को भी याद करने के लिए एक ट्रिक आता है जो भारत के कर्क रेखा से गुजरे हुए राज्यों का क्रम याद करने के लिए एक ट्रिक है जिसका नाम है मित्र पर गमछा झाड़। आप लोग ट्रिक का इस्तेमाल ना ही करें तो ज़्यादा बेहतर रहेगा। अगर आप ऐसे याद कर रहे हैं तो आपको कभी भी भूलने की संभावना या मिस होने की संभावना नहीं रहेगी। इस वजह से आप लोग ट्रिक पे ध्यान ना देते हुए आप जो दिया गया है उनको एग्जैक्ट वैसे ही याद करें। चलिए मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। आपको हमारे चैनल पे ऐसे ही एजुकेशन से संबंधित वीडियो मिलती रहेगी। आप हमारे चैनल पे नए आए हो तो चैनल को लाइक करें, शेयर करें, सब्सक्राइब करना ना भूलें। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए धन्यवाद। बाय बाय।